हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। क्या लग रहा है मार्केट, जबकि अगर आप देखोगे सुबह को ही जो पूरा गिरावट आई थी, पूरी तरीके से ऊपर घूम गया मार्केट। तो अब आपको क्या लग रहा है कि क्या यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, नहीं हो सकता है। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके बाद बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पे ऑलमोस्ट 23,350 पे मार्केट का डाउन मूव का खात्मा हुआ है, या फिर अभी भी ये मार्केट का जस्ट और जस्ट एक छलावा है और बहुत बढ़िया डाउन मूव बाकी है। मुझे कमेंट करके बताना, तब तक मैं आऊँगा वन बाय वन अपने अलग अलग सेशंस पे। सबसे पहले जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हो। क्यों जुड़ना है? क्योंकि आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का सी जो बहुत बड़ी रैली कैप्चर की, निफ्टी का सी बहुत बड़ी रैली कैप्चर की, ये सभी रैली बहुत फंटास्टिक कैप्चर की थी। तो आप अगर ज्वाइंट होते हो तो ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये जान सकते हो। अब ये तो एक हो गया, बट हितेश मेहता, किया शेख, सपना गुप्ता ये पूछ रहे हैं अल कार्गो, केसीपी और आरती इंडस्ट्री के बारे में। अगर आपके भी कोई स्टॉक्स अटके हुए और आप चाहते हैं मेरे से जानना, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब यहाँ पे और एक देखेंगे कुछ टॉप न्यूज़ ऑफ द डे। वामा इंडस्ट्री स्टॉक लॉक्ड एट अपर सर्किट ऑन बैगिंग 74 करोड़ का ऑर्डर बैग किया, तो सही है कि अपर सर्किट में लग गया। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स गेट सेबी नोड फॉर आईपीओ लॉन्च, बहुत बढ़िया है, लाइकली इन जुलाई। कोटक महिंद्रा टू ऐड 200 ब्रांचेस, तो ये एक बहुत ज़्यादा धमाकेदार न्यूज़ है। और इसी कारण अगर आप देखोगे धीरे धीरे कोटक का बिजनेस नेक्स्ट रैली के लिए मूव होने के लिए रेडी है। अगर आप देखोगे हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल जहाँ पे हम ट्रेड एनालिसिस नहीं करते हैं, सिर्फ एक कस्टमर सपोर्ट है जहाँ पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो 9152615121। मोस्ट ऑफ द एनालिसिस जो आप सभी को पसंद आता है वो व्हाट्सअप ग्रुप पे ही होता है। अब आइए देखते हैं कौन से स्टॉक्स का क्या क्या हो सकता है। बट सबसे पहले निफ्टी का व्यू। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, निफ्टी लग तो रही है कि ऊपर आ गई है, सब सही हो गया है, बट थोड़ा सा देखते हैं क्या वही चीज़ सही है या निफ्टी में और भी कुछ कंफर्मेशन बाकी है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये रहा इक्वल टॉप्स, ये डाउन। अब यहाँ पे एक निफ्टी खेल गई है बहुत इंपॉर्टेंट चाल, कि ये जो प्रीवियस का जो हाई है ना, क्या ज़रूरत थी, अगर इतनी बड़ी रैली आई थी तो प्रीवियस का जो इक्वल टॉप्स का हाई है इसके ऊपर क्यों नहीं क्लोज हुई। अगर इसके ऊपर क्लोज होती तो क्या मैं नहीं कॉन्फिडेंटली कहता कि कल निफ्टी अच्छा खासा मूव होने वाला है, ऐसे होने वाला है। बट अगर आप देखोगे तो वैसे नहीं हुआ है निफ्टी के साथ। अभी भी अगर मुझे आप पूछोगे तो कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि ये जो जोन है ना, जो 23,580 का जोन है, वहाँ पे अभी भी सेलर्स अच्छे खासे बैठे हुए हैं। अब हो क्या सकता है, दो सिनारियोज है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूं। अगर निफ्टी कल गैप अप हुई, 23,600 के आसपास टच हुई, रेड कैंडल फॉर्म हुआ कुछ इस तरीके से, और नॉन स्टॉप अगर निफ्टी 23,500 के नीचे आ गई, तो आप हैरान हो जाओगे कि अब के बार निफ्टी वापस जो है 23,250 या उसके नीचे भी जा सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी भी एक पावरफुल सेलिंग जोन है। निफ्टी ने भले पुल बैक लिया है बट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया है। कल मॉर्निंग थोड़ा सा मार्केट में अलर्ट रहना, क्योंकि गैप अप होके फिर अगर निफ्टी 15 मिनट्स में रेड कैंडल बनाते गई तो पहला टारगेट क्या रहेगा, 23,500, और सेकंड टारगेट जो कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत तो कंसोलिडेशन होगा ही होगा, बट सेकंड टारगेट उससे भी मज़ेदार है, जहाँ पे स्ट्रेट अवे निफ्टी 23,250 कर सकती है या 23,450। और कौन से चांसेस है, तो आइए ये भी देखते हैं। एक ये भी चांस बनता है
कि निफ्टी चलो 23,250 तक गई ही नहीं, 23,500 को रिस्पेक्ट किया, थोड़ा सा टाइम पास किया और फिर ऊपर चली गई। और ये जो रैली है ये चल पड़ी 23,600 के आसपास। क्यों मैं 23,600 ही कर रहा हूँ? क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे तो वापस एक सेलिंग जोन है। तो अगर ऊपर के डायरेक्शन में भी निफ्टी को जाना है तो 23,500 से के आसपास अगर समझो 15 मिनट्स में पैटर्न देख लेना, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से बिना रेड कैंडल फॉर्म हुए ऊपर 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 चलते जा रही है, तो मैक्सिमम क्या होगा 23,600 के आसपास। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कल का दिन, तो मॉर्निंग में ही अलर्ट रहना, अच्छी खासी मूव आने के चांसेस है। चलो बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमारे साथ क्या कल खेल खेल सकती है। तो यहाँ पे देखोगे सेम कंसेप्ट है, बैंक निफ्टी ने भी यही किया है जो निफ्टी ने किया है, 51,750। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, 51,750 के ऊपर बैंक निफ्टी जा ही नहीं रही है। अगर मॉर्निंग को ही गैप अप हुआ, सेल ऑफ हुआ, पहला टारगेट रहेगा 51,600 और उसके बाद में का टारगेट रहेगा 51,250, जो कि धमाकेदार रहेगा। नेक्स्ट इशू क्या है कि अगर समझो, ये तो डाउन साइड का डिस्क्राइब किया, पूरी तरीके से निफ्टी की तरह ही रहेगा। नेक्स्ट इशू क्या है कि अगर अपसाइड भी जाना रहेगा तो कैसे जाएगी कि पहला 51,500 के आसपास आएगी बैंक निफ्टी, फिर आप देखोगे नीचे जाने का नाम नहीं लेगी और फिर जो हाई करेगी मेरे हिसाब से 52K के ऊपर बैंक निफ्टी भी नहीं जाएगी। तो कल थोड़ा सा मॉर्निंग में दोनों मूव्स टक्कर के हो सकते हैं और कुछ अच्छा खासा ट्रेंडिंग भी हो सकता है मार्केट। तो कल थोड़ा सा ध्यान देना, ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेंडिंग या बड़ा मूव नहीं एक्सपेक्टेड है अब भी जो दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 2 या 3 रेजिस्टेंस पॉइंट है, बट नीचे के डायरेक्शन में अगर सेल ऑफ आया तो बहुत अच्छा मूव नीचे के डायरेक्शन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी का हो गया। अब देखते हैं केसीपी के बारे में। केसीपी ऑलमोस्ट यस अप ट्रेंड में ही है, बट फिलहाल के लिए थोड़ा सा, और वो भी वीकली चार्ट में कंसोलिडेशन है, तो मैं कहूँगा इंतज़ार करना। जो बेस्ट बाइंग जोन होगा वो 200 से 220 के आसपास रहेगा। फिलहाल केसीपी में कुछ भी नहीं है। आरती इंडस्ट्री सेम चीज़, अगर आप आरती इंडस्ट्री में देखोगे तो रेंज में घूम रहा है। तो यहाँ पे अगर आपने होल्ड किया है तो 750 तक आराम से जा सकता है, बट बेसिकली ये रेंज है आरती इंडस्ट्री का, इसके आसपास जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और फाइनली अल कार्गो देखते हैं। अल कार्गो अगर देखोगे तो अल कार्गो ऑलमोस्ट नीचे के डायरेक्शन में मूव देने के चांसेस ज़्यादा है। तो जो सपोर्ट है वो लगभग 50 के पास है। उसके बाद अल कार्गो में भी ऊपर जा सकता है, बट फिलहाल अल कार्गो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट। कल फिर मिलेंगे विथ इंटरेस्टिंग एनालिसिस।